अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 4 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने किसी गरीब तंग दस्त को मोहल्लत दी, अपना मुतालबा कुल या जुज़ माफ़ कर दिया, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन की तकलीफ़ों और परेशानियों से उस बंदे को नजात अता फरमाएगा। और अब सुर्खियां। बॉबो के क्वॉश पिटीशन पर जजों का इख्तिलाफ राय, केस तौसीई बेंच से रुजू। 19 जनवरी को विजयवाड़ा में डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्सिमे का जगन के हाथों इफ्तिताह। वासर कांग्रेस के वफद ने मुजस्सिमे के तामीरी कामों का किया मुआयना। आंजिहानी कांग्रेस लीडर जयपाल रेड्डी का यौम पैदाइश, कांग्रेस व दीगर कायदीन का खिराज। वजीर आला रेवंत रेड्डी दाऊस में आलमी सनतकारों से मुलाकात, तेलंगाना में सरमायाकारी की दे रहे हैं दावत। और अब तफसील। वजीर आजम मोदी एपी के जिला पुटापुर्ती के दौरे पर हैं। अनंतपुर एयरपोर्ट पर एपी के नायब वजीर आला शंकर नारायणा ने उनका इस्तकबाल किया। वहां से वो लिपाक्षी मंदिर गए, फिर वो नेशनल एकेडमी फॉर कस्टम्स एंड नारकोटिक्स का इफ्तिताह अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर गवर्नर एपी एसएन नजीर और वजीर आला जगन मोहन रेड्डी मौजूद रहेंगे। बॉबो के क्वॉश पिटीशन से मुतालिक 2 रुकनी बेंच मुनक़सिम पाया गया। 17A के तलाक से मुतालिक दोनों जजों का फैसला मुख्तलिफ होने की सूरत में इस केस को 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस से रुजू किया है। 17A कानून के निफाज के बाद केसों में जांच के लिए इजाजत लेने की जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने राय जाहिर की। इसके बरखिलाफ साबिक में किए गए जराइम पर 17A का इतलाक नहीं होगा और इसके बाद से मुतालिक जराइम पर ही 17A का इतलाक होने की राय जस्टिस बीला त्रिवेदी ने जाहिर की है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने वाज़ेह किया कि मुलाजमीन को हरासानियों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से 17A कानून को लाया गया था। जस्टिस बेला ने मज़ीद कहा है कि इक़्तिदार को ढाल बनाकर जराइम के मुर्तकब होने वालों को तहफ़्फ़ुज़ हरगिज़ फराहम नहीं किया जाना चाहिए। इख्तिलाफ़ राय के तनाजुर में 2 रुकनी बेंच ने इस केस को तौसीई बेंच को रुजू करने की चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है। ఈ రోజు గౌరవ సుప్రీం కోర్టు వారు చాలా స్పష్టంగా అరెస్టు సక్రమమే దాని కాన్సిక్వెన్షియల్గా జైల్లో వారు ఖైదీగా ఉండడం కూడా సమంజసమే, ఇది చట్ట సమ్మతమే అని చాలా స్పష్టంగా తీర్పిచ్చిన తర్వాత ఐపీసీ జస్టిస్ హర్ లార్డ్షిప్ గౌరవనీయులైనటువంటి బేలా త్రివేది గారు 17A ఈ చంద్రబాబు కేసుకి అప్లికబుల్ కాదు. దే కెనాట్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ 17A అనే సాకు చూపించి 17A అనే అమెండ్మెంట్ చూపించి చట్ట వ్యతిరేక చర్యల నుంచి తప్పించుకోవాలా అని చేసిన ప్రయత్నం ఈరోజు విఫలమైన దానికి చాలా సంతోషిస్తున్నా, చాలా గర్వంగా చెప్తున్నా. గౌరవ సుప్రీంకోర్టు ఈరోజు ఖచ్చితంగా క్వాష్ డిసలవ్ అయింది. వాళ్ళు వేసుకున్న క్వాష్ పిటిషన్ అలవ్ కాలేదు. ఒక గౌరవ జడ్జి వారు 17A చంద్రబాబుకి అప్లై కాదు, యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్ పీసీ అండ్ ఐపీసీఎఫ్ఎస్ చెప్పబడింది. ఇంకొక గౌరవ జడ్జి గారు ఐపీసీఎఫ్ఎస్ కంటిన్యూ చేయండి, 17A ఇద్దరు జడ్జిలకి భిన్నాభిప్రాయంగా లార్జర్ బెంచ్కి రెఫర్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి టెక్నికల్గా ఈ క్వాష్ పిటిషన్ కొట్టేయలేదు. వారు పన్నినటువంటి పన్నాగాలు, వారు చేసినటువంటి విష ప్రచారం, వారు చేసినటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి అపవాదులు ఈరోజు ఎవ్వరికి ఆపాదించబడలేదు. ఈ ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కక్షపూరితంగా వ్యవహరించలేదు. ఇది చాలా స్పష్టంగా ఈ గౌరవ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ చూసిన తర్వాత ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్కి అర్థమైంది. చాలా సంతోషం ఈరోజు.
हिंदुस्तानी दस्तूर साज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 125 फीट मुजस्सिमे की तामीरी कामों का राज्यसभा एमपी विजय साई रेड्डी की क़यादत में वायएसआर कांग्रेस के वफद ने मुआयना किया। तामीरी काम तकमील हो चुके हैं और इसका इफ्तिताह 19 जनवरी को वजीर आला जगन के हाथों अमल में आएगा। विजय साई रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के ख्वाब को पूरा करते हुए वजीर आला जगन समाजी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। మీరందరూ బాధ్యతతో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో తన బాధ్యతను తన భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క వివక్షతని, దళితుల పట్ల ఉన్నటువంటి వివక్షతని ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో అయితే రాజ్యాంగాన్ని రూపకల్పన చేసి మనకు అందించి ఆయన వెళ్ళారో అదే స్ఫూర్తితో ఆ యొక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చేటటువంటి ఉద్దేశంతో బడుగు బలహీన వర్గాలని, దళితుల్ని అభివృద్ధి చెందించాలి రాజకీయంగా, సామాజికంగా, ఆర్థికంగా అన్నటువంటి ఒక లక్ష్యంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అహర్నిశాలు గత 4 సంవత్సరాల 8 నెలల కాలం నుంచి మన ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి కృషి చేస్తూ ఉన్నారన్నటువంటి విషయం మీకు తెలుసు. పేదల పట్ల మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉన్నటువంటి మమకారం, బడుగు బలహీన వర్గాలను పైకి తీసుకురావాలన్నటువంటి ఆకాంక్షతో ఈ యొక్క ఏదైతే మనం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఏ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని నమ్మారో ఆ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగా నవరత్నాలు అన్నటువంటివి రూపొందించి ఈ యొక్క సుపరిపాలన అందించగలగడం నిజంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు చేసుకున్నటువంటి అదృష్టంగా భావించవచ్చు. कर्नूल के सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल की 7 साला तकरीब में तलबा खदीम को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर कर्नूल के एमएलए हफीज खान ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि कर्नूल के सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल ने रियासत को अनमोल हीरे दिए हैं, जिन्होंने हर शोबे हयात में नुमाया किरदार अदा करते हुए काबिल लिहाज ताउन किया है। से जो स्टूडेंट्स निकले उनसे भी बेहतर स्टूडेंट्स को जो है यहाँ से तैयार करके आपने दिए हैं। ये सारे के सारे ऐसे हीरे हैं, कर्नूल की शान है। ये सारे के सारे लोगों को, चाहे जितने भी लोगों की तारीफ की जाए तो कई दिन भी पड़ जाए तो कम हो जाएंगे। कुछ ही लोगों के बारे में यहाँ पर हम लोग उनका तस्करा कर सक रहे हैं, बात कर सक रहे हैं। मेरे हिसाब से वो सारे के सारे जो है हीरे ही नहीं, कोहिनूर जैसे हीरे हैं। मैं उन सबको जो है सलाम करता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने इस कौम और मिल्लत में जो है अपनी एक छाप छोड़ी है, जिसकी वजह से उन्होंने खानदानों को बदल दिया है, जिसकी वजह से जो है नस्लों को बदल दिया है। जिस तरीके से उन्होंने चला है कि आज कर्नूल में इतनी अगर लिटरेसी की रेट है या जो है अच्छे अच्छे कारोबार में है या अदब और अखलाक है और यहाँ पर अमन और सुकून है, तो हर चीज़ में भी जो है कहीं ना कहीं यही स्कूल के जो है स्टूडेंट्स का जो है उसमें क्या बोल सकते हैं पार्टिसिपेशन है। संक्रांत के त्यौहार को मुल्क भर में भले ही अलग अलग नाम से मनाया जाता है, मगर उसके जोश में कहीं कमी नजर नहीं आती। संक्रांत के मौके पर तमिलनाडु में जल्लीकट्टू प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। बैलों के इस मुकाबले जात के लिए ऊनेपुरम में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जल्लीकट्टू से पहले मदुरई में पहले बैलों का हेल्थ चेकअप करवाया गया। नए दामाद के खातिर तवाज़े करने में गोदावरी जिले वालों का जवाब ही नहीं। चंद अफराद खाने के मामले में कहीं भी समझौता नहीं करते और अपने दामाद के लिए हम अक़साम के खाने बनाकर तवाज़े करते हैं।
गोदावरी स्पेशल मुतालिक से शुरू करके तमाम अक़साम के खाने दस्तरखान पर सजाए जाते हैं। इसी रिवायत पर चलते हुए संक्रांत के मौके पर घर आए दामाद की सास और ससुर ने 228 अक़साम के खानों से मेहमान नवाजी की। ये वाक़या एल्लूर जिले के राजावरम गांव में पेश आया, जहां पर नागेश्वर राव नामी शख्स ने अपने दामाद की तवाज़े के लिए 228 अक़साम के खानों का इंतजाम किया है। मलकपेट हल्के से मजलिस के एमएलए अहमद बलाला ने पतंगबाजी का मजा लिया। उन्होंने संक्रांत के मौके पर अपने साथियों के साथ पतंगबाजी की। चूंकि मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग है, इसीलिए उन्होंने पतंगबाजी में पूरे जोश व खरोश का इजहार किया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी दाऊस के दौरे पर हैं, जहां वो रियासत में सरमायाकारी के लिए सनतकारों से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी तनाजुर में उन्होंने आलमी माशी फोरम के सदर ब्रिंडे बोरक से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने इथोपिया के डिप्टी पीएम जेमिक मैकेनन से भी मुलाकात की। तेलंगाना में सरमायाकारी से मुतालिक उन्होंने इन दोनों आलमी कायदीन से बातचीत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक मरकजी वजीर आंजिहानी जयपाल रेड्डी की आज यौम पैदाइश है। इसी मुनासिबत से आज सियासी कायदीन ने नेकलेस रोड पहुंचकर उनकी समाधि पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। खिराज पेश करने वालों में स्पीकर असेंबली गडम प्रसाद कुमार, कौंसिल के चेयरमैन गुता सुखेंदर रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी, वुजरा, एमएलएज, एमएलसीज और प्रोफेसर कोदंडराम के अलावा दीगर पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी महबूबनगर जिले को जयपाल रेड्डी के नाम से मौसूम करने की तजवीज़ वजीर आला के रूबरू पेश करने की बात की। Today we are all here to give our homage to Jayapal Reddy ji, who was not a great leader of Congress Party of India. For us, he was a family friend also. Long time we had an association. He and my husband used to be in parliament for so many years. And it is lot of things to learn from him, because he was called to be a live encyclopedia. He knew about things, and the way he presented his views in the parliament, the words he used, sometimes the speaker has to say that we have to check the dictionary what is the meaning of the word. दिल्ली शराब स्कैम में कविता को ईडी ने नोटिसें जारी की हैं। कविता ने नोटिस हासिल करने के बाद ईडी को जवाब देते हुए कहा कि वो ईडी की जांच के लिए हाजिर नहीं होंगी। कविता ने इस ज़िमन में ईडी को एक मेल किया है। याद रहे कि पिछले साल भी कविता से ईडी ने कई बार पूछताछ की है। ताज़ा तौर पर मंगल यानी आज ईडी के रूबरू हाजिर होने की कविता को नोटिस जारी की गई थी, लेकिन उन्होंने पेशी से इनकार कर दिया है। हजरत जहांगीर पीना दरगाह पर उर्स शरीफ 18 जनवरी तब 20 जनवरी मनाया जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दरगाह पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए किसी किस्म की कोई तकलीफ न होने लायक इक़दाम किए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया गया है। याद रहे कि मुल्क भर से खासकर तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों से हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद उर्स के मौके पर दरगाह का रुख करते हैं। జేపీ దర్గా బందోబస్తు మన ఉర్సు ఉత్సవాలు 18, 19, 20 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ జేపీ దర్గాని సందర్శించి బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చూడటమైనది. మేము 150 మెంబర్స్ సిబ్బందిని ఈ బందోబస్తు కొరకు నియమిస్తున్నాము. ఏసీపీ గారు, సిఐలు, ఎస్ఐలు, కానిస్టేబుల్స్, హోంగార్డ్స్, మహిళా కానిస్టేబుల్. 10 సంవత్సరాలు జరుగుతున్న ఉరుసులలో ఈ ఉరుస్ చాలా మంచిగా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా షాద్నగర్ ఎమ్మెల్యే బిర్లపల్లి శంకరన్న ఆధ్వర్యంలో ఉరుసు ఏర్పాట్ల గురించి ఒక నెల ముందు నుంచి ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఎట్లా జరగాలి, భక్తులకు ఇబ్బంది కాకుండా, ముఖ్యంగా బస్సులో ద్వారా వచ్చే భక్తులకు ఏ విధంగా సౌకర్యం కలగాలని దాని మీద చాలా లోతుగా చేసుకుంటా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. రుచులు కానివ్వండి, వచ్చిన పబ్లిక్ కానివ్వండి, పోలీస్ వ్యవస్థను కానివ్వండి, మన గంధం పోయేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఏ పబ్లిక్ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగకుండా చాలా అనుకూలంగా చేయాలని మా ఎమ్మెల్యే గారు మరీ తిరిగి చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. रंगारेड्डी जिले में एक लाश के पाए जाने से सनसनी फैल गई। आदिबटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में ब्रह्मनपल्ली आउटर रिंग रोड के करीब एक थैले में लाश की निशानदही की गई है।
कहा जा रहा है कि नामालूम अफराद ने लाश को थैले में डालकर ORR से नीचे गिराकर चले गए। लाश सड़ी हुई हालत में पाई गई है। लाश से बदबू आने के बाद उसकी निशानदही हुई और बाद में मुकामी अफराद ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जाए वारदात पर पहुंचकर जांच कर रही है। दिल्ली में गहरे कोहर ने चादर बनकर लपेट लिया है। दिल्ली में शदीद सर्दी की लहर जारी है और यहां पर दर्जे हरारत में काफी हद तक गिरावट दर्ज की जा रही है। गहरे कोहरे के सबब गाड़ी वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है और आम जिंदगी पर उसका असर पड़ा है। गहरे कोहर की वजह से फिजाई आमदरफ्त में भी दिक्कतों का सामना है। परवाजों में 3 घंटे से ज्यादा ताखीर होने पर उन परवाजों को रद्द करने की DGCA ने हिदायत दी है। वहीं कोहर के सबब 30 ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। हिंदुस्तानी निजात अमरीकी ताजिर विवेक रामास्वामी ने अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान किया है। आयोवा रिपब्लिक काकस इंतखाबात में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबात में कमजोर मुजाहरे के बायस रामास्वामी ने इंतखाबात से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। बताया जाता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तायद करेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बाबू की क्वाश पिटीशन पर जजों का इख्तिलाफ राय केस तौसीई बेंच से रुजू। और 19 जनवरी को विजयवाड़ा में डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे का जगन के हाथों इफ्तिताह। वासर कांग्रेस के वफद ने मुजस्समे की तामीरी कामों का किया मुआयना। आंजी हानी कांग्रेस लीडर जयपाल रेड्डी का यौम पैदाइश। कांग्रेस व दीगर कायदीन का खिराज। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दावोस में आलमी सनतकारों से मुलाकात। तेलंगाना में सरमायाकारी की दे रहे हैं दावत। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।